What should be in my grocery list and how can I organize it? ये क्वेश्चन हर एक नए होम मेकर को फेस करना पड़ता है। तो आज आपको डिटेल में इसका आंसर मिल जाएगा। इंडियन होम में यूज होने वाली सारी ही ग्रोसरी आज मैं कैटेगरी वाइज फिल करने वाली हूँ। तो यहाँ मेरे पास ओवल शेप के 12 कंटेनरों का सेट है, जिसकी कैपेसिटी 1.5 केजी की है। सारी ही ग्रोसरी को मैंने 7 कैटेगरीज में डिवाइड की है। दालें, पल्सेस, खड़े गरम मसाले, पाउडर गरम मसाले, फ्लोर्स, स्नैक्स आइटम और सारे ही छोटे सीड्स, सभी को एक कैटेगरी में डिवाइड करके ग्रोसरी सेटिंग की है। हम इंडियन घरों में दालों का बहुत ज्यादा यूज होता है। ये मंथली ग्रोसरी में ज्यादा क्वांटिटी में ही हम लेकर आते हैं, इसलिए मैंने इनको स्टोर करने के लिए ये बड़े डिब्बों का यूज किया है। तो यहाँ मैं एक के बाद एक सारी ही दालें और पल्सेस को फिल करती जा रही हूँ और साथ में स्टिकर भी स्टिक कर रही हूँ। स्टिकर लगाने से ये होगा कि हमें पता होगा कि कौन सा कंटेनर किस चीज के लिए डेडिकेटेड है। मुझे हमेशा ये रहता है कि मेरी ग्रोसरी यूनिट इस तरह से सेट हो कि कोई छोटी से भी छोटी चीज मुझे आराम से मिल जाए। तो इसीलिए मैंने एक प्यारा सा पेंट्री यूनिट बनवाया है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई लोगों को पेंट्री यूनिट सही से अरेंज करना ही नहीं आता। मैं यहाँ कुछ पिक्स भी आपको दिखाऊंगी और उस हिसाब से आप मेरी पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन भी कंपेयर कर सकते हो। तो एक कंटेनर में सारे मिक्स पल्सेस भी फिल करती हूँ और एक कंटेनर में सारी मिक्स दालें। तो जब मुझे मिक्स पल्सेस या मिक्स दाल बनानी हो तो सारे ही कंटेनरों को बाहर न निकालना पड़े। इस तरह हमारी टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव होते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे कंटेनरों को फिल कर दिया है। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज इन्हें अरेंज करके भी दिखाऊंगी। इन कंटेनरों की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है इनके ओवल शेप। तो देखिए इस तरह के कैबिनेट इस पेंट्री यूनिट में दिए हुए हैं, जिसमें हम 3 किलो तक सामान रख सकते हैं। ये टेंडम और ग्लास के बने हुए हैं। इन्हें क्लीन करके अंदर की साइड एक मैट लगा लूंगी। सेम मैट मैंने फ्रिज और पेंट्री यूनिट दोनों के लिए मीशो से मंगवाए हैं।
इस तरह मुझे 6 कैबिनेट इस पेंट्री यूनिट में मिल जाते हैं और इनकी हाइट मैं अपने हिसाब से सेट कर सकती हूँ। ये हेवी क्वालिटी की मटेरियल से बने हुए हैं। हाइट एडजस्ट करने के लिए इस तरह के होल दिए हुए हैं जिसमें हम आसानी से इन कैबिनेट को फिक्स कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाले कैबिनेट की हाइट ज़्यादा होने की वजह से ऊपर कम यूज़ वाली चीज़ें रखती हूँ और सेकंड कैबिनेट में जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। हम राइस और ज़ीरा भी ज़्यादा क्वांटिटी में ही लाते हैं। रेगुलर तड़के के लिए हम मसालेदानी में ही स्टोर करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी वाले सबसे ऊपर वाले शेल्फ में अरेंज कर देते हैं। पोहा, नूडल्स और डिफरेंट टाइप के पास्ता भी हमारी ग्रोसरी में शामिल होते ही हैं, तो इनके लिए भी एक डेडिकेटेड जार होना ज़रूरी है। इस तरह के राउंड ग्लास कंटेनरों का भी मेरे पास एक सेट है जिसमें कि मैं टी, शुगर और सारे ही पाउडर्ड मसाले स्टोर करके रखती हूँ।